गाइस अभी बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट निकल करके आ रहा है। देखो मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है कि बोर्ड एग्जाम 2024 कई मायनों में अलग होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो सरकार ने लागू कर दिया है। अब उसको फॉलो अप किया जा रहा है, तो एग्जाम पैटर्न में कंटिन्यूअसली बहुत सारे चेंजेस निकल करके आ रहे हैं। और अभी जो मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं ना, इस वीडियो को एकदम एंड से देखना, ये कंपलसरी है। ये कंपलसरी है क्योंकि यहां मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अभी तुम लोगों को दिखाने वाला हूं, जो तुम खुद देखोगे कि 2024 में सीबीएसई ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। अब क्या यू टर्न है, जल्दी से इसे यहां से देखो बिना देरी किए हुए। अब यहां देखो, नई शिक्षा नीति के तहत अब क्या कहा है सीबीएसई ने, वो करने वाले हैं हॉट्स और लॉट्स को मिला करके क्वेश्चन पेपर जो है वो बनने वाले हैं। मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। देखो अभी यहां पे मैंने तुम लोगों को जस्ट कुछ एक दो दिन पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को 30% पहले रिड्यूस करके रखा हुआ था, उसमें भी काफी सारे चेंजेस थे। और देखो फिर ये एक चेंजेस निकल करके आया था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा था, मैं थोड़ा सा एक यहां पे ग्लिम्स दे रहा हूं कि तुम्हारा देखो दो चीजें हैं। सीबीएसई ने अपना सिलेबस निकाला और एनसीईआरटी अपना किताब छापती है, लेकिन क्लास 10 मैथ्स का एक बहुत बड़ा चेंज हो गया है कि भाई सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में दिखा रहा है कि चैप्टर नंबर 3 और 13, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 और 13 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, और चैप्टर नंबर 13 जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर्स, ये तुम्हारे सीबीएसई सिलेबस में है लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में नहीं है। तो तुम खुद सोचो कि अब कैसे क्या पढ़ना होगा, नहीं पढ़ना होगा, कैसे क्या करना होगा। लेकिन फिलहाल अब यहां आओ और जरा सा देखो, सीबीएसई ने ये फाइनली फैसला लिया है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर बनेगा ना, वो थोड़ा अलग ढंग से बनने वाला है, हॉट्स और लॉट्स को मिला करके। ठीक है, अब ये हॉट्स और लॉट्स क्या है, जरा सा मैं तुमको समझा देता हूं। ये देखो हॉट्स और लॉट्स, ठीक है। अब हॉट्स क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और लॉट्स क्या है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इन दोनों को मिला करके, ये देख लो पहले, इन दोनों को मिला करके इसी सेशन से सीबीएसई स्कूलों में सभी तरह के जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स होंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। अब ये हॉट्स लॉट्स क्या है, मैं तुमको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन का यहां काम नहीं चलने वाला। लीडिंग जो ऑफिशियल्स है ना सीबीएसई के, उन्होंने इस बारे में अपना जो फैसला है वो बता दिया। 12 पॉइंट्स, 12 बिंदुओं पे अब हर सवाल जो तुम्हारा होगा बोर्ड एग्जाम, जो भी प्री बोर्ड वगैरह सब में उसी से ऊपर में बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे। ये देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहां पे ये चीज किया जा रहा है, और इसी वजह से मैं तुमको कह रहा हूं कि यार तुमको बहुत ही अटेंटिव रहना पड़ेगा, बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा, और बहुत ही तैयारियों में तुम्हें फुल प्रूफ भी रहना पड़ेगा। और इसी वजह से देखो मैंने तुम लोगों को कहा था कि इतने बड़े बड़े जब चेंजेस आ रहे हैं ना, तो तुम लोगों को अपने तैयारियों में सारी चीजों को करना होगा। एनसीईआरटी को बेस बनाओ, और एनसीईआरटी को बेस बनाने के अलावा जो है तुम एक चीज कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना उसको तुम कर लो। तो ये बुक मैंने तुम लोगों को रेकमेंड किया था, काफी बच्चे फिर से पूछ रहे थे कि सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। ये देखो ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज ये बुक है, ठीक है, क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है, बेस्ड है, जो कि 31 मार्च को सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में दिया था, ठीक है। यहां पे तुमको क्या मिल रहा है, चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है ना, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फोकस्ड क्वेश्चंस इसमें बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इस बार 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर है। ये देखो मैंने मैथ स्टैंडर्ड, ये साइंस, देन यहां पे देखो मैंने अपने लिए मंगवा रखा है सोशल साइंस, और ये हिंदी इंग्लिश सब है मेरे पास में। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस बुक, क्योंकि यार इसमें सभी टाइप के टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को बेस बनाया गया है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या कंपार्टमेंट एग्जाम्स में पूछे गए, या फॉरेन पेपर्स में पूछे गए। इसको, इस बुक को डिजाइन करते वक्त में उस चीज का ध्यान रखा गया है, मैंने इस चीज को नोटिस किया। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि हर चैप्टर के अंदर में तुम्हें एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा, देखो भाई तुम्हें मिलने वाला है वर्ड ऑफ एडवाइस एक्सपर्ट की तरफ से। अब हर चैप्टर में इसमें क्या मिलने वाला है कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं बार बार बोर्ड एग्जाम्स में, डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो मतलब हर चैप्टर में जैसे ही तुम ये देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि यार कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस बुक को तुमको लेना ही लेना है, हर हालत में लेना है, किसी हाथ में मिस नहीं करना है। और एट द एंड एक और चीज मैं तुमको बता दूं, इस बुक की खासियत कि तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होता है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, तो वो मिल जाएगा, सो दैट कि तुम चेक कर सको कि तुम कहां स्टैंड करते हो, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, और वो भी आंसर के साथ में। तो इस बुक को तुम ले लोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक दिया हुआ है, तुम वहां से ले सकते हो, अपने नियर बाय स्टोर से ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन देरी नहीं करो, अब इस बुक को ले लो, ठीक है। अब वापस आओ और जल्दी से देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि सवाल बनाने के तरीके से लेकर के अलग अलग टर्म के एग्जाम्स में जो भी मार्क्स होगा और सवालों के पैटर्न जो है
वो सब कुछ इसी के ऊपर बेस्ड होगा। हॉट्स लॉट्स, अब हॉट्स लॉट्स देखो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा इसको और आगे जाकर के एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो सवाल कैसे बनेगा, इसको समझ जाओ। सवाल बनाने का तरीका देखो, यहां पे पूरा कॉन्फ्रेंस रखा गया, ठीक है, एक सेमिनार रखा गया, उसमें टीचर्स को ट्रेन किया गया कि टीचर्स को ट्रेनिंग तो दी जा रही है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग ही नहीं बल्कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से भी स्टूडेंट्स को जोड़ने का विचार है। अब लॉट्स में क्या है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में कैसे तुम कोई चीज को याद करते हो, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कैसे है, एनालिसिस, इवैल्यूएटिंग, क्रिएटिविटी, सब चीज को किसके अंदर रखा जाएगा, लॉट्स के अंदर में। और हॉट्स के अंदर में क्या रखा गया है, हैवी चीजें, यानी कि जैसे कि नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेटिक, इवैल्यूएशन, ठीक है, ये सारी चीजों पे ये चीज मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर है वो इस चीज पे है। अब सीबीएसई ने क्या निर्देश दे दिया है उसको भी देख लो कि स्कूल में जो 3 पेन और पेपर पर आधारित होगा, मतलब प्री मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म परीक्षाएं ली जाएंगी। ये चीज अब तुम समझ जाओ, मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर में, और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा यार, नहीं अटेंटिव रहोगे तो फिर फंस जाओगे। और देखो मेरे पास में जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू कि यार सीबीएसई का कोई भी फास्टेस्ट वे में अगर अपडेट चाहिए ऑथेंटिसिटी के साथ में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बिल्कुल देरी नहीं करो। कोई भी कंडीशन हो मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजें लेकर आऊंगा। और अब तो चैनल के अंदर में क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स आने शुरू हो चुके हैं, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। देखो क्लास 10 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिफाइन कर दिया मैंने, किस तरह से होगा, कैसे अभी से पढ़ के तुम स्कोर कर सकते हो। इन वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो और प्लीज प्यार ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।